नमस्ते जी। 14वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादन किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। प्रकाशन पुस्तक का दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात द्वारा हुआ है। 32वीं शंका थी कि खराब काम करने वाले को खराब योनि मिलती है। आज 75% व्यक्ति खराब काम करते हैं, फिर भी संसार में मनुष्यों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? क्या सभी अधिकारी जीवों का मुक्ति काल समाप्त हो गया? क्या वे मुक्ति से लौट कर आ रहे हैं? इन प्रश्नों का आधा समाधान हमने कल की श्रव्य कणिका में कर दिया था और आगे कर्मफल के 3 नियम का विषय चल पड़ा था, जिसमें प्रथम 2 नियम हमने व्याख्यात किए थे। अब आगे बता रहे हैं कि यदि आपके कर्म 50% से ज्यादा अच्छे हैं और बुरे कम हैं तो भी मनुष्य बनेंगे, तो इस नियम से भी तुरंत मनुष्य बन सकते हैं। ये दूसरा नियम की समाप्ति थी। अब तीसरा नियम बता रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म 50% से अधिक करता है और अच्छे कर्म 50% से कम, मान लीजिए 60% बुरे कर्म किए और 40% अच्छे कर्म किए। अब 60 और 40 में कितना अंतर है? अर्थात 20% का। तो 20% बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में उसने अधिक किए। अब यहाँ 20% पाप अतिरिक्त हैं, अधिक हैं, तो कर्मफल का तीसरा नियम कहता है कि जब बुरे कर्म अधिक हो जाएंगे तो तुरंत अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा। अब उसका दंड भोगने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गाय, घोड़ा, मक्खी, मच्छर, बंदर, सूअर, सांप, आम, पीपल आदि आदि बनना पड़ेगा। जब तक नीचे इन 20% पापों का दंड पूरा नहीं भोग लेता, तब तक वापस लौट के मनुष्य नहीं बनेगा, तब तक वही चक्कर काटेगा। यदि कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बना हुआ था तो वो कैसे बना था, पहले यह भी समझ लीजिए। पुण्य की तुलना में अधिक पाप किए तो तीसरा नियम कहता है कि जब पाप अधिक बढ़ जाएगा तो पहले उसका दंड भोगने के लिए कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा। पहले अन्य योनियों में 20% पाप का दंड भोगो। जब वो निपट जाए तब अकाउंट बैलेंस बराबर हो जाएगा। 40% पाप 40% पुण्य का खाता जब बराबर हो जाएगा तो फिर लौट के मनुष्य बनेंगे। तो इस समय जो आप कह रहे हैं कि न कि मनुष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, यह इस नियम से बढ़ रही है कि कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर अपना दंड भोगकर मनुष्य योनि में लौट के वापस आ रहे हैं। उनका नंबर आ गया है मनुष्य बनने का। मुक्ति से लौटना एक कारण, मनुष्य से मनुष्य बनना दूसरा कारण, और मनुष्यों में ज्यादा अच्छे कर्म करके फिर अच्छे परिवारों में जन्म लेना तीसरा कारण। कीड़े मकोड़े से लौटकर वापस मनुष्य बनना चौथा कारण, और किसी अन्य लोकांतरों से यहाँ ट्रांसफर होकर के मनुष्य जन्म लेना, यह मनुष्यों की संख्या बढ़ने का 5वां कारण है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके वजह से ये यहाँ जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रही है। चौथा वाला कारण ज्यादा ठीक लग रहा है, और भी कारण थोड़े थोड़े होंगे। आगे 33वीं शंका आ रही है, बहुत जन्मों के बाद अच्छे कर्म करने से मनुष्य जन्म मिलता है। धरती पर अब बहुत कम मात्रा में अच्छे कर्म हो रहे हैं, बुरे कर्म ज्यादा हो रहे हैं। इस हिसाब से तो मनुष्यों की बस्ती यानी संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन मानव बस्ती तो बढ़ती ही जा रही है। इस शंका का समाधान किया है कि प्रश्न है कि मनुष्यों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है जबकि अच्छे काम घट रहे हैं, बुरे काम ज्यादा हो रहे हैं। उत्तर समझने के लिए इन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला है, अच्छा यह बताइए कि मनुष्यों की संख्या अधिक है या दूसरे कीड़े मकोड़े आदि योनियों की? उत्तर होगा मनुष्येतर अन्य कीड़े मकोड़े आदि योनियों की। इससे साफ है बात, अच्छे कर्म कम होते हैं इसलिए मनुष्य भी कम है, बुरे काम ज्यादा होते हैं इसलिए संसार में कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की संख्या भी मनुष्य के अनुपात में अधिक है। एक तो यह मोटी मोटी बात है। दूसरी, अब यह बताइए कि पिछले 50 सालों में मनुष्यों की जो संख्या बढ़ी
यह सामान्य मजदूर गरीब के घर में बढ़ी या आईएएस आईपीएस ऑफिसरों के घर में बढ़ी? यह तो सामान्य परिवारों में बढ़ी। इसका मतलब यह निकला कि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर से लौटकर जीवात्मा आ रहे हैं, इसलिए सामान्य मजदूर गरीब के घरों में मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है। संख्या अच्छे कर्मों के कारण नहीं बढ़ रही, पाप दंड भोग करके निपटा करके अब उनका मनुष्य बनने का नंबर आया, इसीलिए वो लौटकर मनुष्य बन रहे हैं। इन मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है। तीसरी बात, इस समय जो पाप कर रहे हैं वो मरने के बाद यहां से वहां ट्रांसफर हो रहे हैं, कुत्ते बिल्ली में, गाय घोड़े के शरीर में। संसार के लोगों को यह सत्य नहीं दिखता, इसीलिए लोग पाप करना छोड़ते नहीं। लोग तो यह समझते हैं कि हरिद्वार में जाओ, गंगा जी में स्नान करो तो सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, इसलिए लोग खूब पाप करते हैं। अगर उनको समझ में आ जाए कि भगवान छोड़ेगा नहीं, कुत्ता बिल्ली बनाएगा, दंड देगा, माफ नहीं करेगा, तो वो पाप करना बंद कर देंगे। मैंने एक नियम बताया था, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। अगर दंड दिखता है तभी व्यक्ति सुधरेगा। देखिए, यह बिजली का तार है। क्या बिजली के तार को आप छुएंगे? क्यों नहीं छुएंगे? साफ दंड दिख रहा है ना, कि छूते ही दंड मिलेगा। जब दंड दिख रहा है तो आप नहीं छुएंगे। और ऐसे ही अगर यह दंड भी दिखने लग जाए कि हम झूठ, छल कपट, चोरी, बेईमानी करेंगे तो भगवान हमें कुत्ता, सांप, बिच्छू, भेड़िया आदि बना देगा, तो आप पाप क्यों करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। सब सीधे हो जाएंगे, सब सुधर जाएंगे। तो संख्या के बढ़ने घटने का यह कारण है। 34वीं शंका इस प्रकार है, क्या सृष्टि में जीवों की जनसंख्या निश्चित है? संसार में मानव, पशुओं, पक्षियों, जीव जंतुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो एक बार संख्या निश्चित होती है तो बढ़ती कैसे है? इसका समाधान किया जा रहा है। यह जो प्रश्न उठाया है कि सबकी संख्या बढ़ती जा रही है, यह बात ठीक नहीं है। कारण कि आपके पास इन प्राणियों की संख्या का कोई हिसाब किताब नहीं है। आप बता सकते हैं दिल्ली में एक दिन में कितने मच्छर मरते हैं और कितने नए पैदा होते हैं? मच्छरों की संख्या का पता नहीं, और यहां तो हजारों लाखों योनियां हैं। आत्माओं की संख्या निश्चित है। यह तो आप मानते हैं कि आत्माएं न पैदा होती हैं न मरती हैं। अगर आत्माएं नहीं पैदा होने लग जाएं तो आत्माओं की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब नई आत्मा उत्पन्न होगी तो संख्या बढ़ेगी, और जितनी आत्माएं हैं अगर उनमें से कुछ मरनी शुरू हो जाएं तो घटने लगेंगी। जब आत्मा पैदा ही नहीं होती तो आत्माओं की संख्या बढ़ी ही नहीं, और जब आत्मा मरती नहीं तो संख्या घटी भी नहीं। इसलिए आत्माओं की संख्या तो उतनी ही रहेगी, एक कम नहीं होगी, एक भी नहीं बढ़ेगी। रही बात शरीरों की, शरीर पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं, इसलिए शरीर कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। एक जगह संख्या बढ़ रही है तो समझ लीजिए दूसरी जगह जरूर घट रही है। आत्माएं तो उतनी ही हैं। एक आत्मा एक समय में 6 शरीरों में तो नहीं रह सकती। कभी आत्माएं पशु पक्षियों की योनियों में से मर करके अर्थात शरीर छोड़कर मनुष्य शरीर में आ जाती हैं, तो मनुष्यों की संख्या बढ़ जाती है। और मनुष्य वाली आत्मा मनुष्य शरीर छोड़ करके पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों में चली जाती है, तो इधर मनुष्य घट जाते हैं और उधर पशु पक्षी बैक्टीरिया आदि बढ़ जाते हैं। पूरा हिसाब रखना हमारे बस की बात नहीं है, केवल ईश्वर जानता है। मोक्ष मिल जाएगा तो आत्मा मोक्ष में चली जाएगी। आत्मा मरेगी फिर भी नहीं, मोक्ष में भी उसकी सत्ता यानी अस्तित्व बना रहेगा। और जब मोक्ष का समय पूरा हो जाएगा फिर आत्मा लौट करके वापस संसार में जन्म लेंगी। आत्माएं हमारी गिनती से तो अनंत हैं, हम पूरा पूरा नहीं जान पाएंगे, लेकिन वास्तव में आत्माओं की संख्या है निश्चित। कोई न कोई एक फिगर निश्चित है, अल्पज्ञ होने के कारण उसे हम नहीं जान सकते। ईश्वर सर्वज्ञ है और वह आत्माओं की संख्या जानता है, और ईश्वर सबका हिसाब भी रखता है। आगे 35वीं शंका का प्रसंग आ रहा है, क्या 100% अच्छे कर्म करने के लिए संन्यास लेना अनिवार्य है, या गृहस्थ में रहते हुए भी व्यक्ति 100% अच्छे कर्म करके मोक्ष में जा सकता है? इसका समाधान कल की श्रव्य कणिका में हम कर पाएंगे। आज इसे विराम देते हैं। ओ
डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, arvirdal.in।